ये जो ओपनिंग पेयर है ये 150-60 से ज़्यादा का स्टार्ट नहीं दे सकते क्योंकि इनकी एबिलिटी इतनी कर के साथ हुआ। जो शर्जील खान को जिस तरह ज़ाया किया जा रहा है ओपनर को, शान मसूद को भी ज़ाया किया जाएगा। बाबर और रिजवान फिलहाल अभी तक जिद छोड़ने के मूड में नहीं है। वही खुशदिल शाह, वही हैदर अली, वही इफ्तिखार अहमद, वही आसिफ अली बकौल गालिब फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन जमील। आप सब अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पिछले वीलॉग को पजीराई बख्शी। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इस वक्त बहुत से संगीन मसाइल का शिकार है, बहुत से बहरान जन्म ले रहे हैं और एक लीडरशिप का फुकदान, मिडल ऑर्डर बैटिंग का फुकदान, फास्ट बॉलिंग में तसलसल का फुकदान और दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काउंट कर रही हैं। और पाकिस्तानी क्रिकेट पे जो क्राइसिस के बादल हैं वो दिन ब दिन गहरे होते जा रहे हैं। वर्ल्ड कप सर पर है, 28 तारीख से ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। उससे पहले पाकिस्तान ने 2 टूर्नामेंट खेले। एक टूर्नामेंट था एशिया कप का जो यूएई दुबई में खेला गया। उसके बाद पाकिस्तान ने होम सीरीज़ खेली इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 मैचेस की। अब कल से पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान एक 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ होना जा रहा है जो वर्ल्ड कप से पहले एक और बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है, जो ज़्यादा परेशानी की बात है, जो ज़्यादा गंभीर बात है, वो मसला ये आ रहा है कि अगर पाकिस्तान ये टूर्नामेंट हार जाता है तो वर्ल्ड कप से पहले ये हमारी मुसलसल तीसरी शिकस्त होगी। मतलब पहले हम एशिया कप हारे, उसके बाद हम इंग्लैंड से T20 सीरीज़ हारे, और अगर हम ये तीसरा मुसलसल टूर्नामेंट हार जाएं जो न्यूजीलैंड में होने जा रहा है, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के माबैन, अगर हम ये भी हार गए तो टीम बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाएगी और उसकी जो नहायत हौसला शिकनी होगी और जो मोराल है वो बहुत ही डाउन हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट जीतना बहुत ज़रूरी है। अमूमन वर्ल्ड कप से पहले 2 तरह की चीज़ें होती हैं, या तो टीमें रेस्ट ले लेती हैं ताकि फ्रेश होकर फ्रेश माइंड से अपना नेट प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस मैचेस खेलते रहें और वर्ल्ड कप में एक फ्रेश माइंड से एक नए अज़म और जोशो जज्बे से जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि वर्ल्ड कप से पहले कुछ क्रिकेट खेली जाए और उन क्रिकेट की फतूहात के बाद आप जब वर्ल्ड कप में खेलने जाएं तो आपका मोराल बहुत हाई हो। जैसे श्रीलंका ने हाल ही में एशिया कप जीता है, अब वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, वो हाई मोराल से खेलने जा रही है। और अगर पाकिस्तान एशिया कप जीत जाती, या इवन 7 मैचेस की T20 सीरीज़ हुई थी, होम सीरीज़ हुई थी लाहौर और कराची में जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैचेस हुए थे, अगर हम वो सीरीज़ भी जीत लेते तो हमारा मोराल यकीनन हाई होता। अब ये आखिरी उम्मीद है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ ही, अगर हम ये जीत गए जो कल से शुरू होने जा रही है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान न्यूजीलैंड के अंदर, अगर हम ये सीरीज़ जीत जाते हैं तो यकीनन हमारे मोराल पर असर पड़ेगा और हम एक बेहतर अंदाज से जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता हम ये सीरीज़ भी हार गए तो फिर वर्ल्ड कप में हमारे लिए शिरकत जो है वो बहुत ही मुश्किल, बड़ा असाब की होगी, बड़े मजबूत असाब से जाना पड़ेगा कि ऊपर नीचे 3 शिकस्तों के बाद आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और आपका मोराल डाउन है और आप तमाम पिछली शिकस्तों को भुलाकर एक नए अज़म और एक नए जज्बे के साथ वर्ल्ड कप खेलें तो आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मसला फिर वही आ रहा है, सेम टीम जो थी एशिया कप में थी, सेम टीम जो थी वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 मैचेस खेल गए। और ये एक मेरे जैसा एक जर्नलिस्ट या एक सहाफ़ी, एक खेलों का तजियाकार ये बात नहीं कर रहा, जो क्रिकेटर हैं बड़े बड़े जिन्होंने क्रिकेट खेली है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को ग्राउंड में उतर के खेला है, प्रेशर को फेस किया है, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वो बहुत कमज़ोर है और अगर हम इस टीम के साथ वर्ल्ड कप में खेलने जाते हैं तो बहुत से क्राइसिस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कल ही 2 क्रिकेटर की मैं दूंगा, एक जिनके मैं तजिए सुनता रहता हूँ, 2-3 क्रिकेटर्स की मैं बात करूँगा जो मुसलसल इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। शुएब अख्तर हैं, आकिब जावेद हैं और तनवीर अहमद है। इन तीनों ने अपने यूट्यूब चैनल्स पे जो बातें की वो सेम थी और उनका कहना यह था कि ये जो बैटिंग ऑर्डर में जब तक तब्दीली नहीं होगी, जब तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अपनी अना और अपनी ज़िद छोड़कर निचले नंबरों पर बैटिंग नहीं करेंगे, तब तक जो है वो मामला नहीं बेहतर होंगे, क्योंकि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में बहुत जो है वो कमी है। खुशदिल शाह, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली डिलीवर करने में नाकाम है। ये पिछले 30-35 मैचेस में मुसलसल खेलते जा रहे हैं और वर्ल्ड कप में खेले, वर्ल्ड कप से जो पिछले साल का वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, दुबई में हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया जीता था, वहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है। उस एक मैच में के अलावा मोहम्मद आसिफ अली ने क्या किया, जो इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 4 छक्के मारे थे, उसके बाद देखें क्या परफॉर्मेंस है। इवन मोहम्मद नवाज को हम कहते हैं अमाद वसीम से बेटर ऑलराउंडर है, हमने अमाद वसीम को ना रखने की क्या वजह? अमाद वसीम को ना रखने की वजह यह है कि बाबर आजम से पहले कराची किंग्स की PSL में कप्तानी करते थे और जब कराची किंग्स ने अमाद वसीम की जगह बाबर आजम को रिप्लेस किया
तो उसके बाद से बाबर और अमाद में जो थी वो एक ज़ाती अना की जंग छिड़ गई, और जिससे यूं लगा कि जैसे अब बाबर नहीं चाहते कि अमाद जो है वो आए। अमाद की 2019 के वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस आपके सामने है, और एज ए ऑलराउंडर वो हर सूरत मोहम्मद नवाज से बेहतर है। मोहम्मद नवाज का कैरियर देखिए, मोहम्मद नवाज को आप दो जगहों पर इस्तेमाल करें, बाबर के वो फेवरेट है। नुमान अली को आप प्रेशराइज ला रहे हैं, नुमान अली बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, और पिछले उन्होंने तकरीबन जो पाकिस्तान के साथ पिछले 1.5-2 सालों में 13-14 टेस्ट मैचेस खेले, उसमें 3 दफ़ा 5 आउट किए, 3 दफ़ा 5 आउट किए, और 2 दफ़ा मुल्क से बाहर किए, एक दफ़ा वेस्ट इंडीज़ में किए, एक दफ़ा जिम्बाब्वे में किए, और अब एक दफ़ा होम सीरीज़ में किए कराची में जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन आपने वहाँ भी मोहम्मद नवाज़ को डाला, नुमान अली को भी डिस्टर्ब किया, फिर वनडे और T20 में आपने अमाद वसीम को डिस्टर्ब किया, और वहाँ मोहम्मद नवाज़ को डाला। मोहम्मद नवाज़ की परफॉर्मेंस आप देख लें कि आप उससे कहते हैं कि बॉलिंग में वो ठीक जा रहे हैं, बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे, मैं गलत बात नहीं हरगिज़ नहीं करूँगा कि T20 में मोहम्मद नवाज़ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे, लेकिन जब आप बैटिंग ऑलराउंडर की बात करते हैं, जब आप बैटिंग की बात करते हैं, जब आप बल्लेबाजी की तरफ आते हैं, और आपने मोहम्मद नवाज़ को 2 डाउन भेजा, 3 डाउन भेजा, इन पिछले 13 मैचेस में आप देख लें, पिछले 13 मैचेस में रखूँगा, 6 एशिया कप के मैच हैं और 7 T20 के इंग्लैंड के खिलाफ, 13 मैचेस में मोहम्मद नवाज़ की सिर्फ एक इनिंग है जो उन्होंने भारत के खिलाफ खेली। उसकी बजाय आप अमाद वसीम का कंपैरिजन देखें तो अमाद वसीम एक बेहतर ऑलराउंडर है। अब जहाँ तक बात बॉलिंग की है, तो बॉलिंग में इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को के बारे में कहा जा रहा है, उनकी फिटनेस, वो हैं टीम के साथ और फिटनेस से मशरूत है उनकी टीम में वापसी, और आया वो टीम में वापस आकर वैसा परफॉर्म कर पाते हैं, एक बड़ी मुश्किल होता है फास्ट बॉलर के लिए। बल्कि आप किसी भी गेम में देख लें जाए कि जब एक आदमी इंजरी से बाहर आता है, इंजरी के बाद आता है, तो उसके लिए अपनी पुरानी फॉर्म को बरकरार रखना कोई आसान काम नहीं होता। वेल विशेस टू शाहीन शाह अफरीदी, इज़ वेरी गुड बॉलर, मेरी उनके लिए नेक ख्वाहिशात है। नसीम शाह इज़ अ गुड बॉलर, अच्छी बॉलिंग है, वकार यूनुस ने उन पर मेहनत की थी, और मुझे याद है जब वकार बॉलिंग कोच थे तो इनकी बहुत तारीफ किया करते थे। मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज दमानी, मुसलसल मौके मिले। हसनैन की प्रॉब्लम ये है कि हसनैन नए बॉलर का बॉलर है, और नए में वो अच्छी गेंदें कर रहा है, आउट कर रहा है, एक दो जो ओवर एंड में करता है वहाँ वो ज़रा महंगा साबित हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें चलती रहती हैं क्रिकेट में, ये वो परफॉर्म करेगा, वक्त के साथ साथ वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा। जिस तरह मौके मुझे यकीन है, जिस तरह हारिस रऊफ को मौके मिले, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी को मिले, हसन अली को मिले, और वो एक रिदम में आ गए, अच्छे बॉलर बन गए, तो डेफिनेटली शाहनवाज दवानी को भी मिल रहे मौके, 4 मैचेस खिलाए गए उनको, ऐसा नहीं कि उनको मौके नहीं मिल रहे या हसनैन को मौके नहीं मिल रहे, मौके मिल रहे हैं, तसलसल से मिलते रहेंगे तो वो बेहतर बॉलर बन जाएंगे। बात फिर घूम तुर के एंड पर सारी बात घूमने के बाद, सारा तजिया करने के बाद एंड पर फिर बैटिंग पर आ रही है। बाबर और रिजवान मुझे नहीं लगता तैयार हैं अभी भी, ये हम देख लेंगे, कल से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला मैच है, और उसके बाद न्यूजीलैंड जैसे है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ओपनिंग में तब्दीली आएगी, कोई शान मसूद को ओपनर रहेंगे। शान मसूद की परफॉर्मेंस बेहतर है, उसको हम ख़राब परफॉर्मेंस नहीं कह सकते, वो PSL में स्कोर करके T20 काउंटी क्रिकेट में स्कोर करके वापस आए हैं, और अब हमने देखा है कि उन्होंने 6 मैचेस खेले, 7 मैचेस खेले, लेकिन 6 में उनकी बारी आई, 6 में उन्होंने 250 किए। तो हमने देखना है कि ये फिर वो वन डाउन ही रखा जाएगा उसको, जो फ़खर के साथ हुआ, जो शर्जील खान को जिस तरह ज़ाया किया जा रहा है ओपनर को, शान मसूद को भी ज़ाया किया जाएगा, वन डाउन ही आएंगे। बाबर और रिजवान फिलहाल अभी तक जिद छोड़ने के मूड में नहीं है, वो ओपन ही आएंगे, और जब वो ओपन करके जाएंगे तो बकौल आकिब जवेद ये ओपनिंग स्टैट 150-60 से ज़्यादा का टारगेट नहीं दे सकता अगर पहले बैटिंग करे। बकौल आकिब जवेद एक क्रिकेटर, मैं एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बतौर तजिया का ये बात नहीं कर रहा, मैं एक क्रिकेटर का हवाला देके कह रहा हूँ कि आकिब जावेद का कहना है कि ये जो ओपनिंग पेयर है ये 150-60 से ज़्यादा का स्टार्ट नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी एबिलिटी इतनी है। हाँ, अगर फ़खर जमान हो, शर्जील जैसे हार्ड हिटर हो, तो वो स्टार्ट ऊपर तक जा सकता है। वन डाउन फिर शान मसूद होगा, आगे फिर वही बैटल ऑर्डर शुरू हो जाएगा, वही खुशदिल शाह, वही हैदर अली, वही इफ्तिखार अहमद, वही आसिफ अली, बकौल गालिब, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। अब देखना ये है कि ये जो कल से टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान, वो क्या रंग लाता है। बांग्लादेश से तो हम बेहतर परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ मुकाबले सख्त होंगे। न्यूजीलैंड की टीम भी क्राइसिस का शिकार है। केन विलियम्स जब से उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, उनका साथ भी एक अजीब व गरीब मामला हुआ है। वो बेहतरीन फॉर्म में थी टीम, केन विलियमसन उनकी जो कप्तान है वो बेहतरीन लेके जा रहा था। मिचेल मार्श थे, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, एक मार्श और हैं वो जो न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं वो हैं, और मिचेल और वो उनके फास्ट बॉलर ट्रेंट बुलेट, साउटी, और वो
ब्रॉक हैं, ये 3-4 उनके अच्छे प्लेयर, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली जब वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीते और वर्ल्ड चैंपियन बने टेस्ट क्रिकेट का, लेकिन उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस डाउन होनी शुरू हो गई और केन विलियमसन से भी वो स्कोर नहीं हो पा रहा जिसके लिए वो मशहूर है। बहुत बहुत बड़े प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो देखना ये है कि अब ये पाकिस्तान के लिए कमबैक का मौका है। अगर हम ये सीरीज़ जीत जाते हैं, ट्रायंगुलर सीरीज जो है, अगर हम जीत जाते हैं तो हम वर्ल्ड कप में बड़े हाई मोराल से जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पिचेस में थोड़ा बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश एक जैसे मुल्क हैं तो पिचें भी एक जैसी हैं, लेकिन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका चूँकि हमसाया मुल्क है, लेकिन इनकी पिचेस में थोड़ा सा फ़र्क है। ऑस्ट्रेलिया की पिच में ज़्यादा बाउंस है, बाउंसी विकटें हैं ज़्यादा, और न्यूजीलैंड की पिच में ज़्यादा गेंद स्विंग होता है। तो बहरहाल हमारे फास्ट बॉलर अच्छे हैं, स्विंग बॉलर हैं, जो हमें तवक्को है कि बॉलिंग अच्छी रहेगी, लेकिन बात फिर वहीं आगे टूटेगी कि आया ये मिडल ऑर्डर, ये बैटिंग लाइन कहाँ तक डिलीवर करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।